नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार प्रसार। कुमाऊं से गढ़वाल तक मुख्यमंत्री ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। बाजपुर और खटीमा में किया रोड शो, जनता से की वोट की अपील। उत्तराखंड में फिर गरमाया थूक जिहाद का मामला। सीएम धामी ने दी सख्त चेतावनी, कहा घृणित मानसिकता वालों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस ने भी साधा निशाना। नेशनल गेम्स की तैयारी में जुटा शासन प्रशासन। अल्मोड़ा में आयोजित होने वाली योगासन प्रतियोगिता का मंत्री रेखा आर्य ने लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी किया जा रहा पुख्ता। और उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा सड़क हादसों का ग्राफ। साल 2023 के बाद सड़क दुर्घटनाओं में 3% की हुई बढ़ोतरी। हादसों को रोकने में विभाग हुए नाकाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह चंपावत के बनबसा में रोड शो किया, तो वहीं दोपहर बाद मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पहले उन्होंने खटीमा में रोड शो निकालकर जनता से वोट की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से अपनी जीत हासिल करेगी। बाजपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेयरमैन पद पर बीजेपी प्रत्याशी गौरव शर्मा के समर्थन में रोड शो निकाला। वहीं रोड शो में जनसैलाब भी उमड़ा नजर आया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से संवाद कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उधर सीएम ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर वहां पर बीजेपी के जीतने की कामना की। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि गुरुद्वारा प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट किया है। हमारे बाजपुर शहर को उठाना पड़ा है भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि जो हमारी पहले की जो कुछ कमी रह गई है, उस कमी को हमको सुधारना है और बाजपुर के विकास में एक नई दिशा प्रदान करनी है, नई दिशा देनी है, नया कदम हम सबको बढ़ाना है। और गौरव शर्मा ये बहुत नौजवान है, युवा है, और मैं भी चाहता हूं कि इस बाजपुर क्षेत्र के लिए काम करूं। हमारे सांसद जी भी चाहते हैं, पूर्व सांसद पासी जी चाहते हैं, अरविंद पांडे जी का यहाँ से बड़ा लगाव है। हमारे भाई राजेश कुमार जी लगातार मुझे संपर्क करते हैं, लगातार कहते हैं, बहुत सारी विकास योजनाओं के बारे में बात करते हैं, और यथासंभव मैं प्रयास करता हूं कि बाजपुर शहर के लिए कोई कमी न हो। उत्तराखंड के निकाय चुनाव के बीच एक बार फिर से थूक जिहाद का जिन बाहर आ गया है, और इसकी वजह है उत्तरायणी मेले से सामने आया थूक जिहाद से जुड़ा एक वीडियो, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जिहादियों को सख्त चेतावनी दे डाली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से थूक जिहाद का मामला गर्मा चुका है, क्योंकि सीमांत जनपद बागेश्वर से चौंकाने वाली एक वीडियो सामने आई है। दरअसल इन दिनों बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आयोजन चल रहा है, और इस मेले से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक होटल में तंदूरी रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी पर थूक लगाकर पकाते हुए उसे नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बागेश्वर नगरपालिका कार्यालय के बाहर के एक होटल का है। इस मामले के सामने आने के बाद जहां एक तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद थूक जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है, इन घटनाओं ने उत्तराखंड में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कदम हम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून भी हमने लागू किए हैं।
वहीं थूक जिहाद को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि निकाय चुनाव में सड़क, बिजली, नाली जैसे मुद्दे गायब है और बात हो रही है तो लैंड जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद की, जो बेहद शर्मनाक है। अचरज नहीं हो रहा है। अचरज तो तब होता यदि इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आता। तो प्रदेश में चुनाव हो रहे हों और थूक जिहाद, लैंड जिहाद के मामले सामने ना आए तो ये चौंकाने वाली खबर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्रशासन आपके पास है, सरकार आपके पास है, तो ऐसे में सख्ती तो आपको दिखानी चाहिए थी। और सवाल बड़ा ये उठता है कि ये भाजपा राज में ही क्यों हो रहा है। आज तक 70 साल ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस का राज रहा देश के अंदर, कभी भी इस तरह की घटनाएं सुनने को नहीं मिली। और जो चुनाव, जो शहरी निकाय चुनाव सड़क, बिजली, पानी पर लड़ा जाना चाहिए था, खड़ंजे और नाली पर लड़ा जाना चाहिए था, प्लास्टिक यूज और मलिन बस्ती पर लड़ा जाना चाहिए था, वो चुनाव आज की डेट में मजार और मुसलमान पर लड़ा जा रहा है। वो चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर लड़ा जा रहा है। एक मुखिया के तौर पर मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए पुष्कर सिंह धामी जी को भी कि उन्होंने इस तरह से पूरे चुनाव का जो नैरेटिव है वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार थूक जिहाद जैसे मामले सामने आ रही है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया भी सख्त रुख अपनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार द्वारा कितने सख्त कदम उठाए जाते हैं ताकि ऐसा करने वाले अपराधियों में एक डर बने और प्रदेश में थूक जिहाद जैसे मामलों पर रोक लग सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। टिहरी में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। दरअसल चिमियाला नगर पंचायत में बीजेपी की जीत को लेकर जब आदित्य कोठारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर नगर पंचायत से कांग्रेस का अध्यक्ष जीत भी गया तो क्या कर लेगा, किसके पास जाएगा, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में सिर्फ बीजेपी की सरकार है। कि नगर पंचायत में अध्यक्ष अगर कांग्रेस का जीत भी जाएगा, किसके पास जाएंगे? न विधायक उनका, न सांसद उनका, न राज्य में सरकार उनकी, न केंद्र में सरकार उनकी। नगर पंचायत में अध्यक्ष जीत भी गया तो क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष जीतेगा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, राज्य में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी। कोई भी योजना होगी, कोई भी परियोजना होगी, कोई भी समस्या होगी, उसका समाधान भाजपा करेगी। आज हम जो है इसी कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। और ये हमने अपने अनुभव में देखा है कि जब कहीं किसी निकाय में निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है या जिसकी राज्य में सरकार नहीं होती, अगर वो जीतता है, वो बाद में पूरे 5 साल तक रोते रहता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे कोई सुन नहीं रहा है, मैं किसके पास जाऊं। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निकाय चुनाव के मद्देनजर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए मतदान की कोई व्यवस्था न होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि कांग्रेस ने मतदान कर्मचारियों के मताधिकार को लेकर अनिवार्य रूप से संपन्न कराए जाने की मांग पर निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों के 100% मतदान को सुनिश्चित करने की बात कही है। देखिए, ये शिकायतें हमारे पास दूरस्थ ग्रामीण जिलों से आ रही है। अभी टिहरी से मेरे पास फ़ोन आया कि उनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी से मिला और वहाँ कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी 23 जनवरी को लगी है, शहरी निकाय के मतदान का दिन है, तो उनका मतदान पहले ही हो जाना चाहिए था। तो लेकिन मतदान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, उसकी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही। और कल हमारे यहाँ उत्तराखंड कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिला है कि ये मौलिक अधिकार है मतदान देना हर एक नागरिक, हर एक राज्यवासी का। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि फौजियों के अलावा किसी को भी पोस्टल बैलेट नहीं व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। और जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है 23 जनवरी को, उनको पहले ही जो मतदान की व्यवस्था होती है वो नदारद दिखाई पड़ रही है। वहीं टिहरी के नगर पंचायत चिमियाला में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह चुनाव प्रचार प्रसार के चलते घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट की भी अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह ने निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। भाजपा जीत की तरफ इस चुनाव को देख रही है और
हम काफ़ी अच्छे मतों से यहाँ पे विजय हासिल करेंगे और जो हमारे यहाँ पर जो पिछले जो नगर पंचायत के चुनाव के काम को रुके हैं उनको बढ़ावा देंगे। इन्हीं प्रयासों के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। रुद्रपुर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने बाजार में जाकर व्यापारियों से वोट की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों का कहना है कि 10 साल भाजपा ने रुद्रपुर नगर निगम में कोई विकास कार्य नहीं किया है और न ही व्यापारियों के हित में कोई फैसला लिया है, लेकिन इस बार कांग्रेस के मेयर बनने के बाद क्षेत्र में विकास की बयार बहेगी। लगातार कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, चाहे वार्ड से लेके चाहे नगरीय क्षेत्र हो, शहर का क्षेत्र हो, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग आम जनता कांग्रेस के प्रति आश्वस्त है और 23 तारीख को कांग्रेस के प्रति लोग मतदान करेंगे। और जो 10 साल का इनका मेयर था और 15 साल से पीछे इनका भाजपा का विधायक था, जो इन्होंने झूठे वादे किए हैं, जिसने इन्होंने एक भी वादा उसमें पूरा नहीं हुआ, इसलिए लोगों से छल कपट हुआ, इसलिए आम लोगों ने मन बना लिया इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। उधर दिनेशपुर नगर पंचायत से सभासद भाजपा प्रत्याशी सत्यजीत विश्वास ने रोड शो निकाला। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता समेत उनके समर्थक इस रोड शो में नजर आए। इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। तो धन्यवाद, आप यहाँ आए। जनता से यही पहले देखिए, आप जनता देखिए, भरपूर साथ भरपूर आशीर्वाद है और 3 तारीख को भारी मतदान करने के लिए घर से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा वोट देके हमको जिताइए। अगर आप यहाँ पर देखिए, बाढ़ का कार्य तो बहुत बड़ा नहीं है। नाली, पेंशन, आधार कार्ड, ये राशन कार्ड, सफेद कार्ड, यही बनाना होता है। हम कोशिश करेंगे जितना रह गया उतना ज्यादा से ज्यादा बनाना। वहीं लोहाघाट में कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मला घेतोड़ी ने नगर पालिका पद पर, बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत अधिकारी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की नाकामियों को गिनवाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता निर्मला घेतोड़ी ने दावा किया है कि क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो रही है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा कांग्रेस का जो माहौल बना है, हमारे कार्यकर्ता लोग सब एकजुट हैं। दूसरा, जो आपने पूछा कि मुख्यमंत्री जी और ट्रिपल इंजन सरकार, तो इससे पहले भी मुझे लग रहा है लोहाघाट में ट्रिपल इंजन ही थी। अब इंजन चल ही नहीं रहे भैया, इंजन हो गए हैं फिर, तो नया इंजन तो लगाना ही पड़ेगा जनता को। मैं तो जनता से यही अपील करने आई हूँ कि इन इंजनों को आपने देख लिया है, अब नया इंजन चुनो। और मुख्यमंत्री जी तो ट्रिपल इंजन की बात कह रहे हैं, उनका कार्यकाल भी 3 साल हो चुका है, 5 साल पहले का है, वो भी तो अपने कार्यकाल का हिसाब बताएं कि उनका इंजन कितना चला है। मंगलौर में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम ने डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उनके साथ विधायक काजी निजामुद्दीन और पूर्व प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी भी नजर आए। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेसियों ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। फिर पूरे अच्छा समर्थन मिला। लोगों का क्या कहना है? लोग तो कह रहे हैं वोट दे रहा है, एक तरफा वोट दे रहा है, कोई किसी के पास कॉपी है क्या? कोई शिकवा शिकायत नहीं है। का नॉमिनेशन बहाल हुआ, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किया कांग्रेस पार्टी का के प्रत्याशी के रूप में। तो हम सब लोग जब से ही नॉमिनेशन बहाल हुआ, फिर मोइनुद्दीन भाई से बात हुई, इन्होंने, इनके परिवार ने, इनके राजनीतिक समर्थकों ने, सभी ने चौधरी साहब को समर्थन दिया और फिर हम लोगों ने जहां तक भी हो सके मंगलौर को हम डोर टू डोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ यही एक प्रथा है कि डोर टू डोर चुनाव में होता है, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं करें और जन सहयोग मिल रहा है और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समर्थन चौधरी इस्लाम जी को, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम भारी तादाद में वोट लेकर यहाँ जीतेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए शासन की ओर से कवायद तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि नियमावली के मसौदे पर संशोधन कर परीक्षण के लिए न्याय और विधि विभाग को भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि सरकार 20 जनवरी को नियमावली मंजूरी करने के लिए कैबिनेट बैठक बुला सकती है, लेकिन नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता की वजह से सरकार को कैबिनेट बैठक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष मंजूरी लेनी होगी। यूसीसी का रूल का ड्राफ्ट कमेटी के भी मैं मेंबर रही हूँ। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी
और एक्ट के हिसाब से रूल्स को जो ड्राफ्ट किया जाना था वो रूल को ड्राफ्ट किया गया और 18 अक्टूबर को ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है या एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हम एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना ज़्यादा बेहतर हो। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा में आयोजित होने वाली योगासन प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची। उन्होंने स्थानीय स्टेडियम का दौरा किया और साथ ही तैयारियों का जायजा लिया, समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि अधिकारियों से बातचीत करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने राष्ट्रीय खेलों में योगासन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर ऐतिहासिक बनाने के लिए कहा है। साथ ही आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि अल्मोड़ा के नागरिकों के लिए भी गौरव का अवसर बताया है। 38 नेशनल गेम की शुरुआत 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देहरादून में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। उसी क्रम में एक इवेंट के रूप में योगासना, जो कि हमारा पारंपरिक खेल है, उसको हम लोग अपने जनपद अल्मोड़ा में हम लोग करवा रहे हैं। आज उसी की तैयारी और उसी की समीक्षा करने में यहाँ पर पहुँची हूँ, जिसकी तैयारियों का स्वरूप जो है वह काफ़ी हद तक तैयारी की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि योगासना का अपने जनपद और खासकर पहाड़ी जनपद अल्मोड़ा में किया जाना हर योगासना करने वाले व्यक्ति के लिए भी और हमारे जो सभी खिलाड़ीगण जो अन्य प्रदेशों से आएंगे उनके लिए भी और हमारे अल्मोड़ा के बच्चों के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। वहीं राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, खास तौर पर देहरादून पुलिस, क्योंकि देहरादून में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल गेम का उद्घाटन करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके चलते सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है। एसपी प्रमोद कुमार की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। तमाम पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगाए गए हैं, साथ ही कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। अभी 28 तारीख से हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल वो भी शुरू हो रहे हैं और अभी टेंटेटिव जो है 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार उनका भी भ्रमण कार्यक्रम जो प्रस्तावित है उसके दृष्टिगत जो वेन्यूज़ हैं और जो रूट्स वगैरह हैं तो उनका आकलन कर लिया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे जो फोर्स का अपना डिप्लॉयमेंट है उसका भी एक टेंटेटिव चार्ट वो भी हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है और साथ ही साथ जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में भी चर्चा कर ली गई है। अभी फोर्स का आकलन किया जा रहा है कि कितना कहाँ लगेगा, उसके बाद ज़िले में अवेलेबल कितना है और वहाँ से फिर मांग वगैरह कितनी करनी है तो उसके संबंध में चर्चा करके आज उसको भी फाइनल रूप दे दिया जाएगा ताकि समय से फोर्स हम लोग को उपलब्ध हो जाए, समय से हमारे जो ड्यूटी कार्ड्स वगैरह हैं, जो ड्यूटी चार्ट्स हैं वो भी तैयार हो जाए और उनको जो है फिर समय से उनको ब्रीफिंग डिब्रीफिंग जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको करके डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और जहाँ तक राष्ट्रीय खेलों का सवाल है तो जो कंपनी उनको देख रही है उनके साथ भी हमारी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर अब एमडीडीए शिकंजा कसने जा रहा है। आपको बता दें कि प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बैठक लेकर 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों को ट्रैक करेगी। साथ ही अपने फेसबुक से लेकर दूसरे सोशल मीडिया पेज पर भी रोजाना की जानकारी अपलोड की जाएगी। देखिए, लगातार हम लोग भी देख रहे हैं और कई बार लोग हमें भेज भी देते हैं ये पूछने के लिए कि सोशल मीडिया पे चाहे इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है या फेसबुक पे कि इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि यहाँ पर प्लाट मिल रहे हैं या बने बनाए घर मिल रहे हैं, रो हाउस मिल रहे हैं, तो कृपया बताएं कि इसका मानचित्र स्वीकृत है कि नहीं। तो इसके लिए हमने एक अलग से टीम बनाई है कि जो इस पर नज़र रखेगी। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं अगर उसके माध्यम से कोई प्रचार प्रसार कर रहा है तो हम लोग भी चेक कर लेंगे और कोई ऐसा है कि मानचित्र स्वीकृत नहीं है या एग्रीकल्चर लैंड है उसमें प्लाटिंग करके बेच रहे हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में यातायात व्यवस्थाओं को आसान बनाने के लिए बड़ी सड़क परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेशवासियों को अब एक और सड़क परियोजना की सौगात मिलने जा रही है, जिसे न सिर्फ आपका सफर आसान होगा बल्कि वक्त भी बचेगा। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में सफर को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई बड़ी सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें एक बड़ा उदाहरण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और पहाड़ों पर ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य है। ये सभी प्रोजेक्ट जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अब इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के आशा रोड़ी से झाझरा तक 4 लेन रोड भी शामिल हो चुका है, जिसकी जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। दरअसल आशा रोड़ी से झाझरा के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण का पेच वन भूमि को लेकर फंसा हुआ था। NHAI और वन विभाग ने समन्वय बनाते हुए 40 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि के हस्तांतरण का रास्ता निकाला, जिसके बाद इसके बनने की राह और आसान हो चली है। चलिए इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें आपको समझाते हैं। आशा रोड़ी झाझरा 4 लेन रोड की कुल लागत 250 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। आपको बता दें कि ये आशा रोड़ी से शिमला बाईपास, बनियावाला, टी स्टेट, ठाकुरपुर से होते हुए झाझरा जाएगा और झाझरा से आप मसूरी और धनोल्टी पहुंचेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको शहर के अंदर ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस 4 लेन रोड का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और आप आशा रोड़ी झाझरा 4 लेन रोड पर फर्राटा भरने के लिए जरूर उत्तराखंड आएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में साल दर साल सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो वाकई चौंकाने वाला है। मानो इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए या तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो या फिर सारे प्रयास नाकाम साबित हो चुके हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सड़क हादसे न सिर्फ परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, बल्कि उन हादसों में कई लोग अपनी जिंदगी भी गंवा चुके हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या कहता है उत्तराखंड में सड़क हादसों का ग्राफ? क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नहीं हुआ प्रयास या हादसों पर लगाम लगाने में नाकाम हुआ विभाग? आखिर किसकी लापरवाही से लोग गंवा रहे अपनी जान? ये वो तमाम सवाल है जो आपके और हमारे जहन में तब आते हैं जब प्रदेश में कोई बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। मगर कितनी हैरानी की बात है ना कि इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए फिर किसी हादसे का इंतजार किया जाता है, क्योंकि इन सवालों पर अगर पहले ही गौर किया जाए तो शायद उत्तराखंड में जिस तेजी के साथ सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, उस आंकड़े में आखिर कमी देखने को मिल सकती है। दरअसल प्रदेश में लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यातायात निदेशालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 2024 तक 3% सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। अब आप इस परसेंटेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए भला क्या कुछ कार्रवाई की गई होगी। खैर, एक नजर सड़क हादसों पर डालते हैं। उत्तरकाशी में साल 2023 में 18 और साल 2024 में 17 सड़क दुर्घटनाएं हुई। टिहरी में साल 2024 में 54 और साल 2023 में 47 सड़क दुर्घटनाएं हुई। चमोली में साल 2024 में 22 और साल 2023 में 17 सड़क दुर्घटनाएं हुई। रुद्रप्रयाग में साल 2024 में 12 और 2023 में भी 12 सड़क दुर्घटनाएं हुई। पौड़ी गढ़वाल में साल 2024 में 31 और साल 2023 में 24 दुर्घटनाएं हुई। देहरादून में साल 2024 में 511 और साल 2023 में 481 सड़क हादसे हुए। नैनीताल में साल 2024 में 434 और साल 2023 में 412 सड़क दुर्घटनाएं हुई। हरिद्वार में साल 2024 में 170, साल 2023 में 195 सड़क दुर्घटनाएं हुई। उधम सिंह नगर में साल 2024 में 422 और साल 2023 में 425 सड़क हादसे हुए। अल्मोड़ा में साल 2024 में 19 और साल 2023 में 16 सड़क दुर्घटनाएं हुई। पिथौरागढ़ में साल 2024 में 24 और साल 2023 में 18 सड़क हादसे हुए। चंपावत में 2024 में 26 और 2023 में 21 सड़क दुर्घटनाएं हुई। वहीं बागेश्वर में साल 2024 में 5 और साल 2023 में भी 5 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इन सड़क हादसों पर लगाम लगाने में यातायात निदेशालय भी नाकाम रहा। हालांकि अब सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यातायात निदेशालय की तरफ से कसरत तेज होती नजर आ रही है। यातायात निदेशालय ने सभी जनपदों के एसएसपी और एसपी को निर्देशित किया गया है कि प्रवर्तन अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ साथ कार्यवाही को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।
जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे, जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस हमको समझ में आते हैं जहाँ से हमको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर कुछ एनफोर्समेंट कम देखा गया है, उनको कम्युनिकेट किया है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाए और फोकस रहें कि किस तरीके से एक्सीडेंट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। यातायात निदेशालय से जारी आंकड़ों को देखा जाए तो काफी चिंताजनक है। जिस तरह एक साल में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है और प्रवर्तन की कार्रवाई में कमी देखने को मिली है, तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रवर्तन की भी जिम्मेदारी है। हालांकि अब यातायात निदेशालय से सख्त निर्देश दिए गए हैं, तो देखना ये होगा कि सड़क हादसों में आखिर कितनी कमी आती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उधर नरेंद्र नगर के पट्टी दोगी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि क्रिकेट टूर्नामेंट में करीब 15 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि ब्लू स्टार लॉयन ने 10 रनों के अंतर से मैच को जीता। उधर यूकेडी के केंद्रीय सचिव ने इस आयोजन की तारीफ की। सभी टीम यहाँ पर जो टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, इसमें लगभग 15 से 20 टीमों ने भाग लिया और यहाँ पर जो सीढ़ी नुमा खेल थे इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। यहाँ पर विजेता टीम रही लोयल की, उप विजेता टीम रही ससमण की। मैं सभी खिलाड़ियों का दिल से धन्यवाद भी देता हूँ और यहाँ पर क्रिकेट क्लब गंगलसी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी। और आगे भी हम इसी तरह से आगे इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते रहेंगे। उधर राजधानी देहरादून के चाय बागान में गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गौवंश को चुराकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। उधर बजरंग दल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। निकाय चुनाव में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार प्रसार। कुमाऊं से गढ़वाल तक मुख्यमंत्री ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। बाजपुर और खटीमा में किया रोड शो, जनता से की वोट की अपील। उत्तराखंड में फिर गरमाया थूक जिहाद का मामला। सीएम धामी ने दी सख्त चेतावनी, कहा घृणित मानसिकता वालों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस ने भी साधा निशाना। नेशनल गेम्स की तैयारी में जुटा शासन प्रशासन। अल्मोड़ा में आयोजित होने वाली योगासन प्रतियोगिता का मंत्री रेखा आर्य ने लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी किया जा रहा पुख्ता। और उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा सड़क हादसों का ग्राफ। साल 2023 के बाद सड़क दुर्घटनाओं में 3% की हुई बढ़ोतरी। हादसों को रोकने में विभाग हुए नाकाम।